सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि एक प्रीवियस ईयर बेस्ड है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर कॉस्ट, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। या फिर इस क्वेश्चन को और कैसे वे में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिंज बेनिफिट, डू दे फॉर्म पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रिंज बेनिफिट। तो आपसे बेसिकली यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट पूछे हैं कि क्या होते हैं, क्या ये पार्ट होते हैं लेबर कॉस्ट का, और लेबर कॉस्ट क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब उसके पार्ट्स क्या होते हैं वो बताओ। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। आपको अलग अलग वे से ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये आपको एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है जो कि हमारे चैप्टर से बनता है। हमने सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट किया हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें हम 4th चैप्टर कर रहे हैं जो कि लेबर चैप्टर है। उसमें हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने ऑलरेडी 1 कर लिया है। सारे के सारे चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी होगा, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। कोई भी अपडेट जो होती है सबसे पहले वहाँ आ जाती है और जो वीडियो बनती है वो भी वहाँ पे सेंड हो जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेबर कॉस्ट देखते हैं क्या होती है। तो क्या बोल रहे हैं कि सम टोटल ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वर्कर्स बाय द एम्प्लॉयर इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट। तो जो एम्प्लॉयर होता है वो जितनी भी ये कह सकते हैं कॉस्ट को इनकर करता है, ठीक है, वर्कर्स में, वो सारी की सारी क्या होती है, लेबर कॉस्ट होती है। तो क्या बोल रहे हैं, सम टोटल कर दो, मतलब प्लस कर दो वेरियस एक्सपेंसेस का, जितने भी खर्चे किए हैं किसके ऊपर, वर्कर के ऊपर, किसने, एम्प्लॉयर ने, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लेबर कॉस्ट बोलते हैं। लेबर कॉस्ट सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कॉस्ट का। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमने मटीरियल पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, पूरा चैप्टर, ओके। फिर टाइप्स ऑफ लेबर की बात करें तो हमने देखा था कि हम क्या है, 2 वे में क्लासीफाई करते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, वो वेजेस जो पे की जाती है वर्कर्स को, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे वेजेस दी आपने मशीन ऑपरेटर को, वेजेस दी आपने असेंबली लाइन वर्कर्स को, वेजेस दी आपने मॉड्यूलर को, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, वो वेजेस जो आप पे करते हो वर्कर्स को, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एग्जाम्पल की बात कर लें तो वेजेस जैसे पे किया आपने फोरमैन को, वेजेस पे किया आपने सुपरवाइजर को, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ओके। अब पूछा था हमसे कॉम्पोनेंट्स, तो कॉम्पोनेंट्स बताते हैं हम यहाँ पे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लेबर कॉस्ट रिप्रेजेंट द सम टोटल ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस। हमने देखा कि जो लेबर कॉस्ट है उसके अंदर सम टोटल करते हैं हम, प्लस करते हैं अलग अलग एक्सपेंसेस को जो कि इनकर किया गया है वर्कर्स पे एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे फर्स्ट है मॉनेटरी बेनिफिट्स। मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो बेनिफिट्स जो क्या है, पे किए जा रहे हैं वर्कर को कैश में, ठीक है, ईदर इमीडिएटली, या तो तुरंत ही, या फिर आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, या तो आने वाले टाइम पे दिए जाएंगे, उसे हम कहते हैं मॉनेटरी बेनिफिट। एग्जाम्पल की बात कर लें, मॉनेटरी बेनिफिट्स जो होते हैं जो पेबल किए जाते हैं इमीडिएटली की बात करें तो जैसे बेसिक वेज होगी उनकी, डीए हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया, या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस हो गया, ठीक है। वो मॉनेटरी बेनिफिट्स जो पेबल किए जाते हैं आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, वो कौन से होते हैं, जैसे कि ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पीएफ हो गया, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशंस टू, जैसे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो गया, ईएसआई बोलते हैं, जैसे प्रॉफिट लिंक्ड बोनस हो गया, ये सब, ठीक है। फिर हम आते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पढ़ लिया कि मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। अब सेकंड देखते हैं हम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, जिसे हम क्या फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रिंज बेनिफिट्स दैट इज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, तो फ्रिंज बेनिफिट को हम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी बोलते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स वो होते हैं, वो मीन्स ऑफ बेनिफिट होते हैं जो क्या है वर्कर को दिए जाते हैं पर कैश में नहीं दिए जाते, बट किस फॉर्म में दिए जाता है, इन द फॉर्म ऑफ बेटर एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़, ठीक है। लाइक उनको बेटर फैसिलिटी एमिनिटीज़ दी जा रही है, ठीक है, प्रोवाइड की जा रही है, इधर टोटली फ्री, या तो फ्री में कुछ सर्विसेज दी जा रही है, या फिर क्या है कुछ सब्सिडाइज रेट पे दी जा रही है, ठीक है। एग्जांपल देख ले कैसे होते हैं ये, तो हाउसिंग फैसिलिटी दे दी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे दी, हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी दे दी, कैंटीन फैसिलिटी हो गई, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी हो गई, ठीक है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी होगी, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होगी, हॉलीडे एंड लीव वेजेस हो गया ये। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, कह रही मेन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करने का फ्रिंज बेनिफिट वर्कर्स को ये होता है कि हमें क्या है, टू मेक अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मोर अट्रैक्टिव, हमें क्या है मोर अट्रैक्टिव बनानी है जो कंडीशंस होती है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, कि ताकि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय अट्रैक्ट हो हमारी कंपनी के लिए, ठीक है, कंपनी में काम करने के लिए। फिर सेकेंड है टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ मोरल। अब क्या है, एम्प्लॉय की मोटिवेशन बढ़ेगी कि हाँ भाई अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। देन है इंकरेज करने के लिए
एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी को। उसके बाद और क्या बेनिफिट है, रिड्यूस करने के लिए लेबर का टर्नओवर, जैसे लेबर हैं जो छोड़ के चले जाते हैं वो क्या है, फिर ये जो टर्नओवर रेट होता है ये कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब कंपनी अच्छा खासा सेटिस्फाई करके रख रही है, मॉनेटरी बेनिफिट भी दे रही है एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दे रही है। तो क्या है, जो लेबर होते हैं या फिर ये कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, वो क्या सेटिस्फाइड रहते हैं, तो वो क्या है छोड़ के नहीं जाते। तो जो लेबर का टर्नओवर रेट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। फिर है रिड्यूस एब्सेंटिज्म। अब जो एब्सेंट वाला रेट होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि फिर सारे हैं कि हाँ भाई हम अच्छे से काम करेंगे तो इतने इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो क्या है फिर एब्सेंटिज्म का रेट भी क्या है कम हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने लेबर कॉस्ट क्या होती है, कितने टाइप की होती है और फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं, या फिर आपको कंपोनेंट्स पूछ दिए जाएंगे तब भी आपको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों बताने हैं। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।